अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग? गाइज़, एप्पल ने रिसेंटली एक इवेंट किया है जिसमें एप्पल ने कुछ नई प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, कुछ नए फीचर्स के बारे में बात की। एप्पल का ये इवेंट जो था ये 20th ऑफ अप्रैल को एक कह लें कि प्री रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन की सूरत में था। कोविड-19 की वजह से ये इवेंट बिल्कुल पहले वाले इवेंट्स की तरह नहीं हुआ, यानी ये एक प्रेजेंटेशन थी जो कि पहले से रिकॉर्डेड थी और एप्पल ने उसको टेलीकास्ट किया। इस इवेंट में एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने बहुत सी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात की। आज की वीडियो में मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा। वो लोग जिन्होंने इस इवेंट को लाइव एंजॉय नहीं किया, ये वीडियो उनके लिए एक ओवरव्यू होगा तमाम उन प्रोडक्ट्स के बारे में जिसके बारे में उस इवेंट में बात की है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए आपका वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी गाइज़ कि आज की वीडियो में मैं अपना आईफोन यूज़ करूंगा, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कि मैं बिना देखे प्रेजेंट नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना थोड़ा बहुत देख के डिटेल में आपके सामने वो बात करूं, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो आपके माइंड में इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है ए टैग्स। अब ए टैग्स के बारे में मैं आपको बता दूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से हमें र्यूमर्स में एप्पल की एक आइटम लोकेटिंग डिवाइस के बारे में सुनने को मिल रहा था कि 2019 से ये र्यूमर्स आ रही थी कि एप्पल अपनी कोई ऐसी डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है जो कि आपके डिफरेंट आइटम के साथ अटैच अगर आप करेंगे तो वो उसको लोकेट करेगी और उसका जो कनेक्शन होगा वो आपके आईफोन के साथ होगा। तो फाइनली एप्पल ने अपने इवेंट में ए टैग्स के नाम से एक डिवाइस को मुतारिफ करवाया है, जिसकी पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए टैग्स की ये जो छोटी सी डिवाइस है ये बेसिकली आपके आईफोन के साथ कनेक्ट होती है। आपके आईफोन में जो फाइंड माई आईफोन की ऐप है ये उसके साथ इसका कनेक्शन बन जाता है और वहीं से आप इसको चलाते हैं। यानी कि आप अपने किसी भी आइटम के साथ, आर्टिकल के साथ, यानी घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बाद में लोकेट करना चाहते हैं और आपको मिलती हैं, तो आप उनके साथ इनको अटैच करते हैं और अगर वो आपको नहीं मिल रही तो आप फाइंड माई आईफोन के ज़रिए आप उन चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को तलाश कर सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि आप फाइंड माई आईफोन में जाके वहाँ पे एक बीप की ऑप्शन होती है जो इसको प्ले करते हैं, तो दूसरी तरफ जो ए टैग होता है उसके ऊपर भी एक बीप बजती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका जो वो पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, आइटम है, वो कहाँ पे है, किस जगह पे आपने रखा है, वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। यानी कि सिंपली आप कह लें कि जिस तरह मिस कॉल करके आप अपना फ़ोन ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप फाइंड माई आईफोन के ज़रिए आप अपने आइटम को लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा ए टैग्स में एक UWB नाम से एक फंक्शनैलिटी है जिसका मतलब है प्रिसीजन फाइंडिंग, यानी आप प्रिसाइज लोकेशन यानी एग्जैक्ट लोकेशन से अपनी उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने फाइंड माई ऐप के ज़रिए। आप इसके अलावा एक से ज़्यादा जो ए टैग है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डिवाइस के साथ और इसको यूज़ कर सकते हैं। ए टैग्स के साथ साथ इसकी कुछ एक्सेसरीज भी हैं जो हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें कह लें कि इसको कैरी करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए कुछ लेदर से बने हुए हैं और एक और मटेरियल है पॉलीयूरीथेन के नाम से। वो जो है इन दोनों से कह लें कि ये बिल्कुल एक की चेन की तरह से होंगे, जिस तरह हम की चेन यूज़ करते हैं कीज़ को हैंडल करने के लिए, इसी तरह ए टैग्स को कैरी करने के लिए, उसको एक जगह पे इंस्टॉल करने के लिए हमें ये होल्डर चाहिए होंगे। इन होल्डर्स को आप फिर अपनी जिस भी आर्टिकल्स के साथ अटैच करें तो ये प्रॉपर्ली उसके साथ रहेगा, क्योंकि अगर आप इनके बगैर यूज़ करते हैं तो आपका ए टैग्स जो होता है वो मिसप्लेस हो सकता है। तो ये बेसिकली एक्सेसरीज की यूजिबिलिटी में काम देंगी। ए टैग्स की जो प्री ऑर्डरिंग है वो स्टार्ट होगी 30th ऑफ अप्रैल से और मार्केट में अवेलेबल होंगे ये 2nd वीक ऑफ मई से। इसकी प्राइसिंग के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एक टैग की जो प्राइस है वो $23 है, जबकि अगर आप 4 के पैक में अगर इसको ख़रीदते हैं तो आपको $99 जो है वो पे करना पड़ेंगे, यानी कि 4 ख़रीदने के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में कि जी अगर आप इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, या अगर ये एक रेंज से बाहर चला जाता है तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या अगर ये किसी दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं ए टैग्स के बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो तब तक के लिए अपने ये क्वेश्चन संभाल के रखें, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया दिया है इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च की है
और इसके जो मेन फीचर्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एप्पल ने इस इवेंट में अपना जो 6th जनरेशन एप्पल टीवी है उसको मुतारिफ़ करवाया है। इस टीवी में एप्पल ने A12 बायोनिक चिप को इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पहले से बेहतर है। इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करूँ तो इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं है, वो पहले ही जिस तरह टीवी है उसी तरीके से इसका डिज़ाइन है। A12 बायोनिक चिप की वजह से ओवरऑल एप्पल टीवी की जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी बूस्ट मिला है। आप कह सकते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि iPhone 12 Pro के ऊपर डॉल्बी विजन में 60 फ्रेम पर सेकंड पे कोई वीडियो बनाते हैं तो आप उसको एप्पल टीवी पे 4K डिस्प्ले में प्रॉपर उसको एंजॉय कर सकते हैं। एप्पल टीवी के साथ साथ हमें एक रीडिज़ाइन रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलेगा, जिसको सिरी रिमोट भी कहा जा रहा है। इस रिमोट कंट्रोल का जो डिज़ाइन है वो पहले से काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि इसके ऊपर एक ट्रैक पैड बना हुआ है और इसके ऊपर एक डी शेप का क्लिकेबल बटन है, जिसके ऊपर डिफरेंट फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और वो जो ट्रैक पैड है उसके आप अगर ऊपर स्वाइप करें तो आप उसको राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे लिस्ट में जाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिरी रिमोट कंट्रोल के ऊपर एक डेडिकेटेड पावर बटन भी है और इसके अलावा म्यूट भी है, और इसके साथ साथ अप एंड डाउन जो है वो कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, इसके साथ साथ एप्पल ने ऑफिशियली अपना जो न्यू iMac है, एक न्यू रीडिज़ाइंड iMac है, उसको मुतारिफ़ करवाया है। iMac का ये जो डिज़ाइन है ये आप कह लें कि काफ़ी सालों के बाद एप्पल ने इसको चेंज किया है। जहाँ तक पुराने डिज़ाइन की बात करें तो वो डिज़ाइन भी बुरा नहीं था, लेकिन थोड़ा बल्की था, और अगर हम उसको कंपेयर करें न्यू iMac के साथ तो आपको एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि जो नया वाला डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट है, और उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स हमें मुतारिफ़ करवाए गए हैं वो इंतहाई कमाल के हैं। यानी कि 7 नए कलर हैं जिसमें आपको iMac देखने को मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं कि दिखने में बहुत ज़्यादा वो प्लेजेंट लगता है। न्यू iMac का जो डिस्प्ले साइज़ है वो 24 इंच उसका जो डिस्प्ले है और 4.5K जो इसकी रेजोल्यूशन है आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो इसके बेजल्स हैं वो काफ़ी श्रिंक कर दिए गए, यानी आपको पता है कि अब LCD को एक्सपैंड करने के लिए बेहतर है कि आप अपने बेजल्स को कम कर दें। यानी LCD के जो ऊपर वाले जो साइडों पे जितनी भी स्पेस है एप्पल ने उसको कम करके इसकी जो डिस्प्ले है इसको बड़ा कर दिया है। इसके अलावा न्यू iMac का जो फेस टाइम कैमरा है उसकी रेजोल्यूशन को डबल कर दिया गया है, यानी कि अगर उसको कंपेयर किया जाए पुराने एंट्री लेवल iMac जितने भी हैं उनके कैमरास के साथ, तो ये इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ये 1080p है, उनसे डबल है। न्यू iMac का जो फेस टाइम कैमरा है वो M1 चिप और न्यूरल इंजन की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी निखर के सामने आई है। M1 चिप के बारे में आपको पता है कि इससे पहले एप्पल ने अपनी मैकबुक की जो सीरीज़ है लास्ट ईयर उसमें फ़र्स्ट टाइम अपनी जो चिप को मुतारिफ़ करवाया था, और ये चिप एज़ कम्पेयर्ड इंटेल की जो चिप इससे पहले यूज़ होती थी आईपैड्स में या मैकबुक्स में, उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, फास्टर है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। तो ये जो चिप है एप्पल अब इसको अब बाकी प्रोडक्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता मुतारिफ़ करवा रहा है। इसके अलावा 24 इंच iMac का ये जो न्यू मॉडल है इसमें हमें 4 USB-C पोर्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 जो हैं वो थंडरबोल्ट हैं, यानी हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने में हमें उसमें वो मदद देती हैं। इसके अलावा जो न्यू पावर ब्रिक है यानी पावर अडॉप्टर है, उसमें हमें एक ईथरनेट कनेक्टिविटी की जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलेगी। जैसे हम इंटरनेट की जो केबल होती है वो अपने मॉडेम में लगाते हैं और वहाँ से PC में जाती है, तो बिल्कुल वही केबल हम अपने उस पावर अडॉप्टर में कनेक्ट करके भी डाटा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आप 3 डिफरेंट कीबोर्ड चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको 3 डिफरेंट कलर में अवेलेबल होंगे। अब उन कीबोर्ड्स के ऊपर यानी जो मैजिक कीबोर्ड होंगे आपको टच आईडी की भी ऑप्शन है, यानी आप अपने iMac को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट के जरिए। सो ये भी एक अच्छी बात है जो इस साल के iMacs में हमें देखने को मिलेगी। जहाँ तक इसकी प्राइसिंग का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि जो बेस लाइन मॉडल हैं वो $1299 यानी $1300 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम $1500 तक उनकी प्राइसेस जाती हैं। इनकी प्री ऑर्डरिंग भी 30th अप्रैल से स्टार्ट होगी और फिर सेकेंड हाफ ऑफ मई में इनको मार्केट में फाइनली लॉन्च कर दिया जाएगा। गाइज, अब इस इवेंट की सबसे अहम प्रोडक्ट iPad Pro के जो नए मॉडल लॉन्च किए हैं एप्पल ने, उसमें हमें 2 नए मॉडल देखने को मिलेंगे, जिसमें एक iPad Pro 11 इंच है और दूसरा iPad Pro 12.9 इंच है। अब 12.9 इंच वाला जो मॉडल है उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें हमें फ़र्स्ट टाइम मिनी LED टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। मिनी LED की जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर मैंने ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मिनी LED यानी जितनी भी LEDs होती हैं इसमें हमें छोटे छोटे LEDs यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं जो कि डिस्प्ले की जो लाइट होते हैं उसको वो एमिट करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मिनी LEDs में ये होता है कि जितने भी
डियोड्स होते हैं इनका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट आती है, ज़्यादा कलर एक्यूरेसी होती है, उसकी ब्राइटनेस का लेवल ज़्यादा होता है। यानी कि हम डिस्प्ले की अगर बात करें तो इस डिस्प्ले में जो इसकी ब्राइटनेस का जो लेवल है वो 1000 निट्स तक जाता है, यानी नॉर्मल रेंज में। और अगर हम इसको कहीं ब्राइट यानी डे लाइट में अगर हम कहीं पे लेके जाएंगे तो इसके जो निट्स हैं ब्राइटनेस के वो 1600 तक चले जाएंगे। अब इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जब आप डे लाइट में अपना फ़ोन या अपना जो आईपैड यूज़ करेंगे तो जिसके निट्स जितने ज़्यादा होते हैं उसका डिस्प्ले जो होता है वो उतना ज़्यादा विजिबल होता है, उतना ज़्यादा आप उसको आसानी से देख सकते हैं। सो यही वजह है कि iPad 12.9 का जो मॉडल है इसका जो डिस्प्ले है ये लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले है, यानी अपनी ब्राइटनेस की वजह से, अपनी कलर एक्यूरेसी की वजह से, अपनी हाई कंट्रास्ट रेशो की वजह से इसका जो डिस्प्ले है ये बहुत ही कमाल का होने जा रहा है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख पाएंगे एज़ कम्पेयर्ड ओल्ड मॉडल जो पिछले साल 2020 में रिलीज़ हुए। जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे भी एप्पल ने फर्स्ट टाइम M1 चिप को मुतारिफ़ करवाया है, और M1 चिप की वजह से इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है गाइज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। M1 चिप के साथ साथ इसमें 8 कोर CPU और 8 कोर ही GPU इंस्टॉल किया गया है, और इसके साथ साथ इसकी जो कैपेसिटी है उसको एप्पल ने 2 टेराबाइट तक एक्सपैंड कर दिया है, और 2 टेराबाइट बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। ज़्यादा स्पेस के साथ आपको पता है कि आपको रैम की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे हमें 16 GB तक की जो ऑप्शन है वो हमें रैम में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सेलुलर मॉडल है वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसकी स्पीड 5G है। जी हाँ, आपको 5G स्पीड देखने को मिलेगी जो सेलुलर मॉडल हैं आईपैड्स के, यानी कि आप कह लें कि डाटा आप बहुत ज़्यादा स्पीडी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उस पर ऑनलाइन कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। M1 चिप 8 कोर GPU और 8 कोर CPU की वजह से इसकी जो ओवरऑल स्पीड है उसको कंपेयर किया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन iPad 2010 में लॉन्च किया था ये उससे 1500 टाइम्स फास्टर है। और अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 के मॉडल यानी जो लास्ट ईयर एप्पल ने iPad Pro के जो मॉडल रिलीज़ किए थे उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये 50% उससे फास्टर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ा चेंज है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म ऑफ स्पीड। इसके अलावा इसमें न्यू थंडरबोल्ट पोर्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कि वास्ट रेंज में आप डिफरेंट एक्सेसरीज को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक इसके कैमराज का सवाल है तो इसके कैमराज को भी इम्प्रूव कर दिया गया है, यानी कि इसका जो ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, और इसका जो फेस टाइम कैमरा है उसका कैमरा 12 मेगापिक्सल इसमें इंस्टॉल किया गया है, और वो अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल कैमरा है। अल्ट्रा वाइड कैमरा में अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जिसका नाम है सेंटर स्टेज, यानी अगर आप फेस टाइम कैमरा से अपनी कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप अगर मूव करते हैं यानी कि आप पैन करते हैं राइट या लेफ्ट वर्ड आप शिफ्ट करते हैं अपने आप को, तो आपका जो कैमरा है वो मूव तो नहीं होगा लेकिन आपके कैमरे का जो लेंस है वो आपको फॉलो करेगा। यानी अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वीडियो बना रहे होते हैं, आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, अब उसकी वीडियो बना रहे हैं तो वो जैसे जैसे मूव करता है तो आप कैमरा मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कैमरा स्टेबल होगा लेकिन आपका जो लेंस होगा वो आपको फॉलो करेगा। यानी अगर आप लेफ्ट वर्ड जाते हैं, राइट साइड पे जाते हैं तो आपका कैमरे का जो लेंस है वो आपको फॉलो करेगा, यानी कि वो आपको आपका जो फ्रेम है उससे निकलने नहीं देगा। गाइज न्यू iPad Pro की अगर प्राइसिंग के ऊपर बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि iPad Pro का जो 11 इंच मॉडल है वो हमें बेस लाइन स्टोरेज में $799 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 12.9 बड़ा वाला जो iPad Pro है उसकी जो प्राइस है वो $1099 यानी $1100 तक चली जाएगी। अब प्राइस का ये जो डिफरेंस है उसकी मेन वजह जो है वो डिस्प्ले साइज़ भी है और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 12.9 इंच मॉडल है उसकी जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है उसमें हमें फर्स्ट टाइम एप्पल ने मिनी LED को मुतारिफ़ करवाया। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट iOS 14.5 की जो अपडेट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस हैं कि वो कब रिलीज़ होगा। सुनने में तो यही था कि इसी इवेंट में आज ही एप्पल इसको रिलीज़ कर देगा, लेकिन एप्पल ने iOS 14.5 का जो RC वर्जन है वो अपने डेवलपर्स को और पब्लिक बीटा के लिए उसको रिलीज़ कर दिया है। RC वर्जन बेसिकली जो फाइनल रिलीज़ से पहले एक फ़ाइनल वर्जन होता है, यानी एक कह लें कि जो सेकंड फाइनल वर्जन होता है वो होता है। इसकी जो फाइनल रिलीज़ है उसके बारे में एप्पल ने इसको कमिंग वीक तक पोस्टपोन किया है, यानी कमिंग वीक में किसी भी डे मोस्ट प्रॉबेबली ट्यूसडे को ही एप्पल इसको फाइनली रिलीज़ कर देगा। और इस iOS 14.5 की रिलीज़ में
बहुत ज़्यादा नए फीचर्स, बहुत ज़्यादा बग फिक्सेस, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। और मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करता हूँ कि जब भी ये वर्जन रिलीज़ हो, जो भी कंपैटिबल डिवाइसेस यानी आईफोन S6s तक आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और आईफोन 6s से लेके आईफोन 12 की जो लाइनअप है, इस रेंज में आपके जितने भी आईफोन हैं, जो भी इसके यूज़र्स हैं, आप उसको ज़रूर इंस्टॉल करें। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर ऐसे हैं जो कि मे बी आपको उनका डायरेक्टली आपको उसका फ़ायदा ना हो, क्योंकि जिस तरह फेस आईडी वाला एक मास्क से रिलेटेड फ़ीचर है कि अगर आपने एप्पल वॉच पहनी हुई है तो आप मास्क उतारे बिना अपना फेस आईडी जो है उसको यूज़ करते हुए आप अपना फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑब्वियसली ये या तो जिनके पास एप्पल वॉच नहीं है या जिनके पास फेस आईडी वाला फ़ोन नहीं है, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी फ़ीचर्स हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इसको इंस्टॉल करें जब भी ये अगले वीक में इसकी रिलीज़ हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंडिविजुअली इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करूंगा और डिटेल में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी इससे रेलिवेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। आप अपना मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।